राजा दाहर सिंध की तारीख का वो हाकिम है जिसका जिक्र हर दौर में मुख्तलिफ अंदाज में किया जाता रहा। एक तरफ इस्लामी तारीख में वो मोहम्मद बिन कासिम के मुकाबले की हैसियत से मशहूर हुआ, तो दूसरी तरफ सिंध की मकामी लोक रिवायतों और दास्तानों में वो बहादुरी, गैरत और अपनी धरती से वफादारी की अलामत समझा जाता है। सिंधी लोक दास्तानों में मशहूर है कि राजा दाहर की 2 शहजादियां निहायत हसीन और तालीम याफ्ता थीं। उनके बारे में कहा जाता है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने उन्हें गिरफ्तार करके खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के दरबार भेजा, तो उन्होंने वहां जाकर अपने वालिद के खून का इंतकाम लेने के लिए अपनी जबान से ऐसी बात कही जिसके बाद मोहम्मद बिन कासिम को सख्त सजा दी गई। ये वाकया आज भी सिंध की शायरी और रिवायतों में बयान किया जाता है। मकामी कहानियों में राजा दाहर को एक बहादुर जंगजू के तौर पर याद किया जाता है। कहा जाता है कि जब अरब लश्कर ने सिंध पर हमला किया तो राजा दाहर ने अपने खानदान और फौज के साथ आखिरी दम तक मुकाबला किया। एक रिवायत के मुताबिक उसने अपनी धरती को गैर के कब्जे में जाने देने के बजाय मैदान जंग में जान देना पसंद किया। यही वजह है कि सिंध के कुछ शायरा और गीतों में उसे शहीद ए सिंध कहा जाता है। सिंधी रिवायतों में एक और किस्सा भी बयान होता है कि जब राजा दाहर का लश्कर शिकस्त खा गया और उसका सर काटकर खलीफा के पास भेजा गया, तो सिंध के लोगों ने उसे अपने वतन की इज्जत का मुहाफिज करार दिया। कई लोक गीतों और कहानियों में आज भी ये दुख और फख्र एक साथ झलकता है। इसी तरह सिंध की लोक कहानियों में ये पहलू भी मिलता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने खुद तो सिंध को फतह किया, मगर बाद में खलीफा के जुल्म और सियासी साजिशों का शिकार हुआ। इस वाक़े को मकामी लोग इस तरह बयान करते हैं जैसे तारीख ने सिंध और उसके लोगों की कुर्बानी के बाद भी इंसाफ न किया। राजा दाहर की शख्सियत इस तरह एक दोहरा रंग इख्तियार कर लेती है। इस्लामी तारीख में उसे शिकस्त खुर्दा राजा के तौर पर बयान किया जाता है, जबकि सिंध की मकामी तारीख में वो बहादुरी, गैरत और अपनी धरती के दिफा की अलामत है।